फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहे हैं दैट इफ रेंज इज अ 3 times ऑफ द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज। तो फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कोई एक प्रोजेक्टाइल है जो कि थीटा एंगल से फेंका, सो इसकी रेंज ये ऐसे ज़्यादा, इसका पाथ ये होगा पैराबोलिक पाथ। सो ये रेंज आर एंड ये मैक्सिमम हाइट एच। सो वो बोल रहे हैं हमें कि रेंज मैक्सिमम हाइट की 3 गुनी है, दैट इज आर इक्वल टू 3h। तो हमें उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है, दैट इज थीटा, कि थीटा क्या होगा। सो हाइट होती है हमारे पास, हाइट का फॉर्मूला होता है v² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g एंड रेंज का फॉर्मूला होता है v² sin थीटा कोस थीटा बाई 2g। रेंज का फॉर्मूला होता है 2v² sin थीटा कोस थीटा बाई g। सो रखते हैं वैल्यूज, r की वैल्यू 2v² sin थीटा कोस थीटा इक्वल बाई g इक्वल टू v² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g एंड ये 3 टाइम्स है क्योंकि तो 3 मल्टीप्लाइड। सो g से g कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, सो ये हो v² से v² कैंसिल, ये आ जाएगा 4 कोस थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा। दैट मीन्स कोस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू 3/4 या फिर साइन थीटा बाई कोस थीटा इक्वल टू 4/3। साइन थीटा बाई कोस थीटा इज टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 4/3। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 53 डिग्री। द करेक्ट आंसर। सो थीटा हमारे पास आएगा 53 डिग्री। सो फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड, दैट इज 53 डिग्री। सो वही सिंपल था कि r का फॉर्मूला लिखा, h का फॉर्मूला लिखा एंड हमें गिवन था r इक्वल टू 3h। बस सिंपल कैलकुलेशन की, वहाँ से फिर थीटा कैलकुलेट किया हमने। 6 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। सो 6 में पूछा है वो कि हमें 4 ऑप्शन गिवन है, इसको देख लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ऑप्शन लिख लेते हैं। फर्स्ट स्प्रिंग फोर्स, सेकेंड ऑप्शन है टेंशन इन स्ट्रिंग,
टेंशन इन स्ट्रिंग, थर्ड ऑप्शन है फ्रिक्शनल फोर्स, और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। सो अगर हम देखें चारों ऑप्शन को तो स्प्रिंग फोर्स भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, टेंशन इन अ स्ट्रिंग भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, एंड फ्रिक्शनल फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ, दैट इज ऑल ऑफ दीज। सो ये चारों फोर्स, ये तीनों फोर्सेस ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। सो इसका करेक्ट आएगा आंसर फोर्थ, दैट इज ऑल ऑफ दीज। स्प्रिंग फोर्स, टेंशन इन स्ट्रिंग एंड फ्रिक्शनल फोर्स, all are the electromagnetic in nature. Seventh question. सेवन्थ क्वेश्चन में बोले दैट अ फोर्स वेक्टर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज, एक फोर्स वेक्टर दिया है हमें 12i कैप माइनस 5j कैप प्लस 13k कैप, ये वेक्टर फोर्स है। वेक्टर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज गिवन, ये वेक्टर फोर्स है हमारे पास। एंड इफ मास ऑफ अ बॉडी इज 1 kg, मास है बॉडी का 1 kg, देन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी इज, सो हमें एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है वो, तो हमें पता है दैट F इक्वल टू ma ये होते हैं। सो एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू F बाई m। So A equal to acceleration is equal to 12i minus 5j plus 13k by 1, ये हमारे पास A है। So A equal to 12i माइनस 5j प्लस 13k, ये उसका एक्सीलरेशन आ जाएगा। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन इज अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर। सो 12 स्क्वायर 144 प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस 13 स्क्वायर 169। सो ये होगा ओवरऑल। सो 9 प्लस 4 14 प्लस 4 18 1 6 प्लस 2 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13 एंड 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, that is 338। So magnitude of acceleration is under root 338। आंसर। सो ये हमारा मैग्नीट्यूड रहेगा एक्सीलरेशन का, ठीक। सो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन 8 है चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ फाइनाइट लेंथ एज शोन इन फिगर, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q इज।
सो हमें एक रोड दी है एल लेंथ की, इस पे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस क्यू एल लेंथ की चार्ज रोड दे रखी है एंड इस पे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो हमसे एक चार्ज रखा है एल डिस्टेंस पे इस एंड से क्यू स्मॉल क्यू, तो हमें बताना है कि इस रोड की वजह से इस चार्ज पर कितना फोर्स होगा टोटल। सो फोर्स होता है हमारा, सबसे पहले अगर एल लेंथ में क्यू चार्ज है, सो यूनिट लेंथ में चार्ज हो जाएगा क्यू बाई एल। अब अपनी ये मेरी वाई डायरेक्शन, ये अगर एक्स डायरेक्शन है, सो मैं मानता हूँ ये मेरा ओरिजिन है अगर 0, सो मैंने माना कि यहाँ ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे एक dx पार्टिकल काटा मैंने, dx ओरिजिन से x डिस्टेंस पे एक बहुत स्मॉल एलिमेंट काट लिया मैंने, बहुत ही स्मॉल एलिमेंट जिसकी लेंथ है dx। सो dx लेंथ में चार्ज कितना होगा, क्योंकि अगर l लेंथ में चार्ज q है और यूनिट लेंथ में चार्ज q बाई एल है, सो dx लेंथ में चार्ज हो जाएगा dx इंटू क्यू बाई एल, इसे मान लिया हमने dq, ये है हमारा dq चार्ज जो कि dx लेंथ पे है, q बाई dx लेंथ पे चार्ज रहेगा इतना dx इंटू क्यू बाई एल, इसे हमने मान लिया dq। अब इस एलिमेंट की वजह से जो हमने dx पार्टिकल एलिमेंट काटा है ये, इसकी वजह से इस पॉइंट चार्ज पर q पर हम फोर्स निकालेंगे। सो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। सो फोर्स होता है हमारा k की वैल्यू हमें पता ही है क्या, k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k ये होता है। सो मैं डायरेक्टली दे रहा हूँ यहाँ पे k। सो फोर्स होता है F इक्वल टू k Q1 दैट इज ये चार्ज dq इंटू Q2 दैट इज ये चार्ज, इस पर हमें फोर्स निकालना है q डिवाइडेड बाई ये लेंथ, जितना इसके और इसके बीच की डिस्टेंस है ये एक्स स्क्वायर, ये होता है फोर्स। सो dq को लिख देते हैं dx की फॉर्म में, k q dq आ जाएगा, dq आ जाएगा dx इंटू क्यू बाई एल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सो एफ हो जाएगा k कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई एल इंटू 1/x स्क्वायर dx। ये हमारा स्मॉल पार्ट, इस dx एलिमेंट की वजह से जो फोर्स था इसे हमने df बोल दिया, ये df। अब पूरी रोड की वजह से फोर्स निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम df फोर्स को, इस पूरी रोड की वजह से फोर्स निकालेंगे इसको इंटीग्रेट कर दें df फोर्स को। सो ये हो जाएगा 0 से f तक का इंटीग्रेशन एंड इसका हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि हमारा जो चार्ज है वो यहाँ से है जो कि कैपिटल Q चार्ज है। सो ये हो जाएगा x इक्वल टू एल से x इक्वल टू 2l तक का फोर्स, क्योंकि l ये है और l ये है, तो x इक्वल टू एल से x इक्वल टू 2l तक का। सो x इक्वल टू एल से x इक्वल टू 2l तक का फोर्स। सो 0 से f तक का ये फोर्स हो गया f एंड ये आ जाएगा k q इंटू क्यू बाई एल इंटू 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा
माइनस 1/x, लिमिट वही x इक्वल टू एल से x इक्वल टू 2l। सो f इक्वल टू k q इंटू क्यू बाई एल इंटू, जब लिमिट रखेंगे अपनी, सो ये हो जाएगी माइनस 1/2l प्लस 1/l, क्योंकि माइनस 1/l वैसे तो आएगा -1/l क्यों, बट क्योंकि एक हमारे पास पहले से माइनस है तो वो माइनस माइनस प्लस, सो ये हो जाएगा -1/2l प्लस 1/l। सो f इक्वल टू k q इंटू क्यू बाई, ये यहाँ से बचेगा 1/2l, सो ये हो जाएगा पूरा 2l²। सो ये फोर्स आएगा हमारे पास, ये फोर्स होगा F इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू बाई 2l²। नेक्स्ट पे आते हैं।